सर आपने मंशूर के सवाल पे बहुत लंबी तफसील आपने लगा दी। ये मेरे एजुकेशन आ इलाके गया, के हेल्थ बहुत आ सारे गया, मसाइल हैं बहुत से जी, मसाइल हैं। बहुत सारे नहीं मसाइल हैं। हम मैं तो चाह आपको रहे बताता हूँ, जब चौधरी निसार साहब आए तो इन्होंने पटवार खाने सारे बेच दिए, कब्जे कर लिए लोगों ने। ठीक है, अब मेरे इलाके में आपको 30-40% पटवार खाने मिलेंगे, बहुत कम, या कहीं पे जमींदारों ने खुद अपनी जगह दे दी। सर अभी आप भी आपके हल्के के दर्जनों उम्मीदवार सामने आए हैं, तो उसमें से कुछ प्रोफेशनल भी हैं, कुछ सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, कुछ बिल्कुल सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते। लेकिन हम अगर गुज़श्ता इलेक्शन में उनके साथ आपका मुआवजा करें तो उनके हज़ारों में वोट जाते हैं, और आप एक अच्छी पार्टी के हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपको वोट नहीं देते। शायद उनका कहने का मतलब ये है कि आप उनके साथ सालों साल राब्ते में नहीं रहते और इलेक्शन के टाइम सामने आते हैं। पिछले तो 5-7 साल में तो मैं वाकई राब्ते में नहीं था। फिजिकली मेरी पोजीशन जो थी वो वैसे थी कि मैं घर से बाहर, मैं हॉस्पिटल और घर में ही रहा। तो उसके बाद अल्लाह ने मेहरबानी की, मुझे सेहत से नवाजा, मैं लोगों में निकल आया। पिछले मैं 5-6 महीने से पब्लिक में हूँ। दूसरा, आपने कहा कि ये एक हर ज़माने में एक उबाल आता है। ठीक है, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हमारी जो अशराफिया होती है, ठीक है ना, होती नहीं है जो है, ये उनकी मेहरबानियाँ होती हैं। ठीक है, ये इनकलाब लेके आते हैं। ये तो वो, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो अब ये तजर्बा जो पहले किया, एक गैर सियासी आदमी को सियासतदान बना के और मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया, और उसमें ये हुआ कि जब उसको उतारा तो वो कहता है कि जी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, हालांकि वो खुद सिलेक्टेड था, नॉन पॉलिटिकल आदमी था, उसके पीछे 6 जनरलों की मेहनत थी। जना हमीद गुल से लेके जना फैज़ तक सारे उसके साथ उसको तरबियत प्रमोट देते कर रहे, प्रमोट करते रहे और उसको गाइड करते रहे। ठीक है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि मखलूक खालिक के गले पड़ गई। ऐसे जिनकी वो तख्लीक थी उनके वो गले। उन्हीं के गले में पड़ गई। सर पीडीएम के साथ इत्तेफाक करके आप क्या कहते हैं, आपने अच्छा किया या गलत किया? क्योंकि अभी पीडीएम के दौर में जो कुछ मुल्क के साथ हुआ या गरीब आवाम के साथ हुआ वो आपके सामने है। लोग रोटी खाने तक मजबूर हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल राय साहब, यही तो सबसे बड़ा मसला है। ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए ना कि ये पीडीएम वालों ने किया है या जो पहले थे उन्होंने मेहरबानी की है। देखिए, पॉलिटिकल लोग होते हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी ये नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से लोग उससे दूर हो जाए। चाहे आप नवाज शरीफ को ले लें, चाहे आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ले लें, चाहे जरदारी साहब को ले लें, बिलावल साहब को ले लें, मौलाना फजल रहमान को ले लें, जमात इस्लामी को ले लें। ठीक है, इशू ये हुआ कि एक गैर तजर्बाकार और गैर सियासी आदमी को तजर्बा किया गया, उसको बिठाया गया जिसको सियासत का ही नहीं पता था, मईशत का नहीं पता था। ठीक है, आप ये मुझे बताएं कि जो हमारा फिनांस मिनिस्टर था पीटीआई के दौर में, जो अपना एक बैंक नहीं चला सकता, वो मुल्क कैसे चलाएगा? फिर आईएमएफ के साथ जो पिछली गवर्नमेंट ने मायदे किए, ठीक, अब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जो कमिटमेंट करते हैं, उनका आपकी पीडीएम, नॉन पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, इनके साथ कोई तल्लक नहीं होता, उनका स्टेट के साथ होता है। रियासत पाकिस्तान के साथ उन्होंने मायदा किया था, वो मायदा रियासत पाकिस्तान ने हर हालत में पूरा करना है। अगर उन्होंने कहा है कि पेट्रोल 300 रुपये लीटर होना चाहिए, तो हमने मान लिया। जब इन्होंने मान लिया पीटीआई वालों ने, तो वो तो अब करना पड़ेगा। इमरान खान ने ये जुल्म किया कि एक तो मायदा किया, गलत किया, और फिर ये किया कि उस मायदे को खुद ही तोड़ा। और जब उसको समझ लगी कि मैं अब बोझ बन गया हूं मुल्क पे भी, इदारों पे भी, और ये मुझे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस वक्त उसने ये किया कि उसने लोगों को रिलीफ देने के लिए
पेट्रोल पे भी सब्सिडी खत्म कर दी और सब्सिडी खत्म क्या की, उसने और सब्सिडी दे दी, लोगों को रिलीफ दे दिया। ये लोगों मुल्क को में रिलीफ नहीं था, ये जहर थी लोगों के लिए कि अब बेचारे अवाम परेशान। फिर हमारी कुदरती तौर पे ऐसी सूरत हाल हो गई, सैलाब आ गया, सैलाब के साथ जो सूरत हाल हुई, हमारा सिंध सारा उसमें डूब गया, पंजाब हमारा का पंजाब के लोग, डेरा गाजी खान और ये इलाका, ये बेचारे सफर इन्होंने किया, बलोचिस्तान ने सफर किया, ठीक ऐसे। है। तो ज़राअत हमारी वैसे बैठ गई। आपका ये कहने का मतलब ये है कि 4 साल की हुकूमत जो रही जो है, जो उन्होंने जो आपने 1 मेहरबानी साल में की, महंगाई की है, उसके पीछे वो हुकूमत है। नहीं ये इस ये हुकूमत ने नहीं की, ये महंगाई करना, इसके अलावा कोई और हुकूमत आ जाए वो क्या करेगी, उसके पास भी यही हाल है। इमरान खान दोबारा आ जाए तो वो आपका क्या ख्याल है, ये पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो जाएगा? ये जो आपकी सारी चीजें हैं, ये नहीं होगा। ये एक ऐसे ही है, एक आप इसको कह लें, मैं इसको क्या लफ्जों में कहूं कि ये कौम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। सर, हल्का पीपी 10 के अवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि मैं एक चीफ जस्टिस हमारे थे सुप्रीम कोर्ट की, उनकी एक कोर्ट पे ही बात खत्म करता हूँ, जो उन्होंने कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब उनके सामने एक क्लाइंट पेश हुआ तो उनके वकील सब थे, उन्होंने कहा जनाब ये जो है इसको समझ नहीं है, ये बेचारा अनपढ़ है, ये चीज़ें हैं, ये है, मतलब उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये अनपढ़ भी है, पागल भी है, बेवकूफ़ भी है, बेचारा भी है, गरीब भी है, सारी चीज़ें की। तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें मैं कबूल करता हूँ, ठीक ये है। बातें आप ठीक करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि यही पागल बेवकूफ़ जब बाजार में 2 किलो खखड़ी लेने के लिए जाता है तो 4 मन खखड़ियों को सारियों को एक एक उठा के नाक के साथ सुनते लगा हैं। के सूंघ के तो फिर 4 खखड़ियां लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे बेगुनाह है। मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इतनी एहतियात करते हैं 4 खखड़ियां लेने के लिए, या अपनी जो किन्नू लेते हैं, आप सब्जी लेते हैं, टमाटर, मिर्च या भिंडी या टिंडा, कद्दू, उसको इतना देख के करते हैं, तो कम से कम वोट भी तो देख के करो कि वोट देना किसको है, जो इसके काबिल है वो। अब जब आप वोट देते हो बदमाशों को, नौसरबाजों को, 2 नंबर लोगों को, और पैसे दे के देते हो, तो वो तो पैसे लगाते हैं, अपने पैसे पूरे करते हैं। सर, आपके हल्के का ये अलमिया रहा है कि गुज़श्ता इलेक्शन में एक बंदा 53,000 वोट लेता है और वो हल्के के मुंह पे तमाचा ये लगाता है कि वो 4.5 साल हल्के में नहीं जाता और ना ही वो असम्बली में जाता है। तो आप वोटर को क्या कहेंगे? वोटर को क्या मैसेज देंगे? देखें, या मैं जो मेरी लीडर है उसके नाम आपका क्या मेरी पैगाम है? बात सुन, वो ये 4 साल में उसने मुंह पे तमाचा नहीं मारा, वो 41 साल से इसी इलाके के इन्हीं लोगों को तमाचे मार रहा है। हल्का पीपी 10 की हल्का पीपी 10, ये इसको59 NA40 कहें, NA52 कहें, इसको NA53 कहें, इसको NA59 कहें, PP10 कहें, 6 कहें, जो भी कहें, ये लोग भी यही हैं, निसार भी वही। सर, एजुकेशन का अगर रेट देखा जाए तो 56% वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो पंजाब के जो टीचर्स हैं ना, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो आपके इलाके की थाना चौंतरा के मोस्टली टीचर हैं जो 50 या 60-65% है। ये एक ये नया पढ़े लिखे लोग हैं। देखें मेरी बात सुनिए, ये एक नया सब्जेक्ट खुल जाएगा। इसे मुख्तसर आप क्लोज करें इसे। इसको मुख्तसर में ये करता हूँ कि हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट हुई 80 से 90 तक, उसमें 80 से 90% तक सारे जैली डिग्रियों पे आए। आपके बहुत सारे उस्ताद टीचर जो थे जिनकी मैट्रिक की कोई सनद नहीं थी, जिनकी PTC JV की कोई सनद नहीं थी, उनको टीचर लगाया गया। वो रिटायर हो गए। उन बेचारों ने क्या पढ़ाना था,
हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, काजी ज़ियाउद्दीन साहब, ठीक है, वो कहते होते थे कि इन उस्तादों ने जिसको भी पढ़ाना है, वो सिवाय सुजुकी कंडक्टर के, बस कंडक्टर के और कुछ नहीं बन सकता। समझ रहे? ये एक अलग सब्जेक्ट है। ये इस हल्के के लोगों के साथ जो इस इलाके के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, जो इनके साथ ज्यादती हुई, ये पिछले 41 साल से हो रही है। ये आज नहीं हो रही, ये 79 से शुरू हुआ, ठीक है। ये 83 में इलेक्शन आ रहा मेरे बड़े भाई से, फिर इसको चौधरी नज़ीर था डीसी, और ये गुनाह उसके ज़िम्मे भी है, उसको भी अल्लाह ज़रूर जिंदा है तो तब भी, जब मर गया तो तब भी उसको अल्लाह नहीं बख्शेगा, सज़ा ज़रूर देगा। ये जो अजाब इस इलाके के लोगों पे आया है, फिर ये ज़ियाउल हक साहब ने मेहरबानी की, जनरल फ़ाकत शाह साहब ने मेहरबानी की, तो इसमें लोग बेचारे क्या करें, लोगों में इतनी जरूरत नहीं है कि वो खड़े हो सके। इस हल्के की अलमी ही बड़ी अजीब है, यहाँ पे आपको 2 नंबर कैंडिडेट के अलावा कोई नहीं मिलेगा। सर, लोग आपको वोट क्यों दें? आप इंतखाबी मुहिम में आए हैं। मैं तो मांगता जरूर, वोट मांगता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, दोस्तों भी को भी कहता हूँ कि वो जाएं वोट मांगे, ठीक है। लेकिन मैं तो इसलिए इलेक्शन लड़ रहा कि अगर मैं ना इलेक्शन लड़ूँ ना, ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके सामने हैं, चाहे वो निसार है, चाहे सरवर है, तो चाहे इनके बाकी मुश्तंडे हैं, ये लोगों को रोडों पे कान पकड़ा के ना उनको लिटा लिटा के मरवाएं। बहुत शुक्रिया जय साहब। Thank you हमारे साथ very मौजूद much. थे चौधरी बहुत कमरान, हल्का PP10 रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी। इसी तरह के एक अहम उम्मीदवार के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।